नमोऽस्मि नमिदुर्बड्डमाडं परमपाडं जिनं तिशोद्धेन वोच्छामि रसारं सायारणयारधं मीनं नमोऽर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो द्वैसवसाहुडम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु शिष्य विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की मुनि संघ की जय। बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने अपने उत्थान के लिए अनेकानेक कार्य किए। कुछ ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने अपने पतन के लिए अनेकानेक कार्य किए हैं। हे विज्ञ, तुझे आज ये निर्णय करना होगा। एक जीव चाहे तो पतन के मार्ग पे जा सकता है और एक जीव चाहे तो अपना उत्थान कर सकता है। निगूढ़ से निकलकर 2000 सागर का समय एक जीव को मिलता है त्रस पर्याय में, और यदि इसने 2000 सागर के समय में अपना कल्याण नहीं किया, ये फिर निगुड़ जाएगा। जिसमें कि 2000 सागर में से 1000 सागर का समय तो विकलेंद्री जीव बन के निकल जाता है, अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। अब इसको 5 इंद्रिय की पर्याय में 1000 सागर का समय मिला। वर्तमान में ना तो कोई अवधि ज्ञानी दिख रहा है, वर्तमान में ना तो कोई मनःपर्यय ज्ञानी दिख रहा है, वर्तमान में ना तो कोई केवल ज्ञानी दिख रहा है। ये कैसे पता करें कि ये मनुष्य भव अंतिम है क्या? हो सकता है 8 भव मिलते हैं मनुष्य पर्याय में इस जीव को, पुरुष पर्याय में। हो सकता है 7 भव पूरे हो चुके हैं और ये कहीं अंतिम भव ना हो। और यदि इस भव ने ये प्राणी ने सम्यक धारण नहीं किया, वृत्ति नहीं बना और जैसा मनमानी जीवन चल रहा है वैसा जीता रहा, अवश्य इसकी दुर्गति होगी। क्या करें? सुनेंगे जिन वाणी, करेंगे मनमानी। बोलो बोलो। ये जिन वाणी, करेंगे मनमानी। ये संसारी प्राणी के संस्कार हैं। और यदि ध्यान रखना, यदि ये संस्कार आज नहीं तोड़े, अगला भव भी गया।
और छठा काल ज़्यादा दूर नहीं है, पंचम काल चल रहा है और कुछ ही समय में छठा काल लगने वाला है। और जिस जीव ने गति बंद कर लिया उस जीव के तो भाव भी नहीं होते। आज ऐसे भी प्राणी अपन देख रहे हैं संसार में कि जो प्राणी सच्चे देव को नहीं मानते, जो प्राणी गुरुओं को नहीं मानते, जो प्राणी शास्त्र को नहीं मानते, दृष्टिगोचर है। मैं अन्य समाजों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी जैन समाज में ऐसे आज वर्तमान में प्राणी हैं। मतलब समझ में आ रहा है, लक्ष्य से, लक्षण से लक्ष्य की पहचान हो जाती है कि इसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी है, भाव नहीं आते। अब देखो ना, आज अपने महवा में कितने सारे श्रावक रहते हैं, मतलब जो कि नाम के जैन कहलाते हैं, अपने कर्तव्यों का तक पालन नहीं कर रहे। सोचो तो आप, कितनी हीनता आ गई। अब देखो ना, चलो धर्म तो छोड़ो, यहाँ तो ये लिखा है कि साधु को पहले आहार दो और फिर मुख में पानी डालो। और जो समाज के लोग बिना साधु को आहार दिए मुख में पानी डाल रहे हैं, ये अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये मत बोलना महाराज जी जब हमारे घर चौका लगेगा हम तो तभी आहार देंगे, नहीं। अरे घर देखना है कि साधु को देखना है? घर की दृष्टि आदमियों को देखोगे तो आनंद नहीं आएगा। यहाँ तो ये लिखा है, प्रातः उठते ही आचार्य पद्मंदी पंचमी स्तकम में लिखा है, प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम भक्त्या तद वंदना कार्यम धर्म श्रुति रूपास्कै। पहले उठो, देवता देव के दर्शन करो। यदि नगर में गुरु विराजमान है, गुरु के दर्शन करो। मैं तो बता रहा हूँ ना, कितने पुरुष होंगे महवा में? कम से कम 50 पुरुष होंगे मान लो। ऐसे भी महात्मा हैं 50 पुरुष, जितने 50 में से मैं तो बोलता हूँ 50 के 50 भी साधु के चरण नहीं छूते। कितनी हीनता आ गई, सोचो तो। मतलब एक सम्यक दृष्टि जीव जिसको सच्चा श्रद्धा है, वो तड़पता है कि कहीं तो चरण मिल जाए, कहीं तो छूने मिल जाए, परंतु मिथ्या दृष्टि जीवों के परिणाम नहीं होते। हमने तो ऐसे से लोग देखे। चलो आज ये तो ठीक है, गृहस्थों की तो लीला चलो जैसी भी है वो तो है ही। अच्छे अच्छे साधु आरिकाएं जो अन्य संघों के साधुओं को देखकर, जैसे होता है ना दूसरे समाज के लोग मुंह फेर लेते हैं, ऐसे मुंह फेर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, चोला भर पहन लिया, भावों में कुछ भी नहीं है, शून्यता, शून्य भाव। कह रहे हैं लोग जैन साहब हाथ जोड़ रहे हैं, दुनिया प्रशंसा कर रही है, पर जैन साहब के मन में सम्यक्त की कणिका उजागर नहीं हो रही है। विचार करो, जितनी माताएं बैठी, मैं इनसे भी कह रहा हूँ कि नगर में मुनिराज हैं और बिना मुनिराज को आहार दिए बिना कैसे भोजन कर लिए? नहीं कर सकते। सोचो ना, अबीर चंद्र के यहाँ छत पे एक चिड़िया आए तो उस चिड़िया को कटोरी में पानी डाल देता है, तो क्या साधु चिड़िया से भी गए बीते हैं क्या? हैं? तो क्या निदान कर ले, हे भगवान खास चिड़िया बन जाते तो इसकी छत पे पानी तो मिल जाता। विचार करो, एक भिखारी अपना झोला लेके आए तो उस भिखारी के लिए आटा डाल देगा कि लो भैया आटा ले लो। और कि साधु आए तो मन में विचार नहीं आता, चलो मैं साधु को पहले आहार दे लेता हूँ, उसके बाद मैं दुकान खोलूंगा। इसको कहते हैं जड़ धन की लीनता। अब
आपस में फिर बातें करते क्यों दिखते हो? क्यों चौराहों पे बैठते दिखते हो? क्यों चबूतरों पे बैठते दिखते हो? कि धर्महीन हो रहा है, धर्म आजकल उजागर नहीं हो रहा, विद्यमान नहीं हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। अरे किसने किया? कौन कर रहा है? एक व्यक्ति यदि चाहे तो झंडा लेके उसे गाड़ सकता है, और एक व्यक्ति चाहे उस झंडे को उखाड़ सकता है। विचार करो। एक व्यक्ति सोचता है कि अरे हमारे अन्य लोग तो हैं, करना क्या है, महाराज को अपने हाथ से ही तो लेना है, दे देगा जिसको देना है, हमें क्या करना, हमारी ऊसरी तो हो गई, हमारे ते चौका लग गो, अब हमें कछु मतलब नहीं, महाराज किते जा रहे क्या कर रहे कोई मतलब नहीं। अपने कर्तव्यों का क्या हो गया है? विचार करो। वे जीव तो महान श्रेष्ठ आत्मा है। जो जीव अपने धन का उपयोग करें, एक ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दान में नहीं करता, उस व्यक्ति का धन बकरे के गले में लटके हुए स्तन के समान है। विचार करो। दान के बिना, अभी ऊपर हम कक्षा पढ़ रहे थे, ये वाली बात चल रही है हमारे युवाओं से, आज हमारा दान का पाठ चल रहा था। दान के बिना घर शमशान घाट के समान है। शमशान घाट में कौन रहता है मालूम है? बोलो बोलो, कौन रहता है शमशान घाट में? मुर्दे। तो मुर्दा कुछ करता नहीं है, तो जो कुछ नहीं करता वो मुर्दे के समान है। आज हम देखते हैं नगरों में चातुर्मास होते हैं, अनेक श्रावक होते हैं। कुछ तो इतने मत ऐसा लगता है कि बहुत सी समाजों में जो घर बनाए जो लोगों ने जैन, लगता है ये पैदा क्यों हो गए जैन समाज में। कहीं दूसरे समाज में पैदा होते तो कम से कम इन पे, हमारे समाज पे लांछन तो नहीं आता, हमारे घर पे लांछन तो नहीं आता। ऐसे लोग हैं। और क्या लिखा? जो जीव दान नहीं देता वो मृतक पुरुष के समान है, मरा हुआ है, क्योंकि मरा हुआ कुछ नहीं करता। ये बेचारा अपने कर्तव्यों से मर गया। इसलिए श्रावकों, उत्थान और पतन स्वयं का भी पर का भी अपने हाथ में है। यहाँ आचार्य महाराज, वही कह रहा हूँ मैं, रिद्धि मद की जो बात कर रहे हैं, गाथा नंबर अपनी 41 चल रही है, मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव धन को तुच्छ के समान समझता है। आज देखो ना, ऐसे ऐसे लोग भी चातुर्मास में होते हैं जो चातुर्मास के पूर्व नियोजन कर लेते हैं। कैसा? कि चलो अभी हम इतने बजे दुकान खोलते थे, अब चलो चातुर्मास हो रहा है, महाराज आ रहे हैं, तो चलो अब हम एक काम करेंगे, 5 मिनट का समय निकालेंगे और फिर हम अपना दुकान व्यापार आदि करेंगे। ये बहुत से लोग नियोजन कर लेते हैं। और बहुत से लोग, अरे क्या करने अपने को, जो अपना समय, देखो ध्यान रखो भैया, जैसे मीटिंगों में भी कभी कभी होता है। महवा की मीटिंग के बारे में बता नहीं सकता हुआ कि नहीं हुआ, पर बहुत सी मीटिंगों में क्या होता है, देखो भैया हमारी दुकान 7 बजे खुलती है तो खुलेगी, हमें कोई मतलब नहीं, महाराज आ रहे तुम प्रवचन कराओ, आहार दिलाओ, हमें उससे कुछ नहीं करना, हमारी दुकान तो 7 बजे खुलेगी, मतलब खुलना ही है। और बहुत से लोग जो अच्छे भद्र परिणामी, सरल परिणामी, धर्म के अनुरागी जो होते हैं, वो कहते हैं ठीक है भैया, पहले अपना काम कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी कार्य करेंगे। धन कमाना, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, धन मत कमाओ, धन कमाना आवश्यक है, पर धन के पहले धर्म आवश्यक है। आज देखते हैं अपन बड़े बड़े नगरों में जुलूस निकलते हैं, जुलूसों के दिन भी लोग इतना अड़ते हैं, मैं क्या बताऊं। मतलब दिगंबर मुनि एक स्वयं 40 डिग्री टेम्परेचर में, 30 45 डिग्री टेम्परेचर में, उपवास के दिन, अन्य अंतराय आदि है, उस दिन भी वो तो श्री जी के साथ रोड पे निकलने को तैयार रहते हैं कि धर्म का कैसा कैसा प्रचार हो। पर हमारे जैन समाज के लोग, उनसे यदि कोई समिति के लोग बोले भैया दुकान बंद कर दो, लड़ने को तैयार हो जाते हैं।
कि बोले दुकान बंद नहीं करेंगे, तुम्हें क्या करना है, हम नहीं आ रहे जुलूस में। पन्ना की बात मैं आपको बताऊं, पन्ना में जब जुलूस की बात आई थी, सिद्ध चक्र विधान हुआ था आज से 2-3 साल पहले, तो हमने सबको बोल ही दिया था। प्रणीत सागर जी थे और हम थे उस समय। हमने कहा देखो भैया, इस रथ की 2 गैया हम हैं, ध्यान रखना। यदि यहाँ से जब हम जाएंगे जुलूस में, एवर्शन गार्डन में जुलूस निकला था, बड़े बाज़ार में हमने बहुत सी जैनों की दुकानें थी, उनसे पहले ही कह दिया था कि देखो भैया, यदि किसी भी व्यक्ति की दुकान खुली मिली तो ध्यान रखना, रथ को ब्रजपुर की ओर ले जाएंगे और वहीं से उठा के ले आएंगे, तुम्हारे दुकान के सामने रथ को लाएंगे नहीं। तो लोगों को इस बारे में थोड़ा सा विवेक जागृत हुआ, फिर लोगों ने कार्य किया। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि धर्मानुरागी बनो, धनानुरागी नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक राजा था जिसको धन का बहुत अनुराग था, बहुत तीव्र। एक दिन जंगल गया अपने मंत्री के साथ, और वहाँ पे एक दिगंबर मुनि को उसने बैठे देखा। उसको दया आ गई, करुणामयी था, दयालु था। कहता है मंत्री जी, बेचारा बहुत गरीब आदमी बैठा हुआ है, इसको अपन को कुछ देना चाहिए है। जब नगर में पहुँचे, अपने वापस राजा अपने राज्य में पहुँचा, उसने 50 सोने की मोहरें मंत्री को दी। बोले जाओ, जाकर राजा को, मतलब जो महाराज बैठे हैं जंगल में, उनको भेंट कर देना। वो मंत्री गया और कहता है महाराज, हमारे राजा साहब ने ये आपको भेंट दी है। तो जो मुनि थे, मुनिराज थे, वो कहते हैं एक काम करो, इसे गरीबों में बांट देना। उनने पैसे गरीबों में बांट देना। अब वो मंत्री सोचता है कि ऐसा क्यों किया। वो राजा के पास गया और कहता है राजन, वो महाराज तो कह रहे थे गरीबों में बांट देना। तो राजा को लगा हो सकता है थोड़े कम मोहरें दी हैं तो इसको बुरा लग गया होगा, थोड़ा ज़्यादा दे देते, एक काम करते। तो उसको 100 मोहरें भिजवाई। कहा हमारे राजा ने आपको भेंट दी है। वो महाराज फिर से कहते हैं हाँ, इसे गरीबों में बांट देना। अब वो जब मंत्री वापस राजा के पास पहुंचता है कि क्या बात है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो राजा सोचता है कि महाराज ने ऐसी बात कही फिर से, हो सकता है इनको बुरा लग गया हो कि मैं तुम्हारे हाथों भिजवा रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं ही देने चलता हूँ। महाराज ने 1000 मोहरें लेकर और पहुँचे महाराज के पास, जंगल में जो विराजे थे, और कहते हैं महाराज जी, हमारी तरफ से आप भेंट स्वीकार कीजिए, मैं स्वयं आपके लिए देने आया हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तो वो महाराज ने फिर से वही उत्तर दिया, इसे गरीबों में बांट देना। अब वो कहता है राजा कि महाराज, ना तो आपके पास कोई पैसे हैं, ना कपड़े हैं, आपसे गरीब इस संसार में और कौन होगा। महाराज कहते हैं सुनो, मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, तुम्हें क्या पता, रखिए। तो महाराज कहते कि, वो राजा कहता है मुझे दिखाओ जरा। बोले उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो वो राजा लोभी तो था ही, बोले ठीक है मैं आपके साथ रहता हूँ। महाराज के साथ रहने लग गया। महाराज उसको कुछ संबोधन, धीरे धीरे धर्म के संस्कार उसके अंदर भरने लग गए। कुछ समय बाद वो राजा कहता है कि महाराज संपत्ति कहाँ रखी है। बोले उसके लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा, तभी मैं दिखा पाऊंगा, मेरे जैसा तो नहीं बनोगे, मैं वो संपत्ति दिखा नहीं सकता। तो वो राजा दीक्षा ले लेता है, और दीक्षा लेने के बाद वो भी मुनिराज बन जाता है। अब उसकी साधना बढ़ जाती है, और साधना बढ़ी। अब कुछ समय बाद महाराज कहते हैं उस राजा से जो मुनि बन गया था, क्यों संपत्ति दिखाऊं क्या, धन चाहिए। वो कहता है, हाथ जोड़ता है कि नहीं महाराज, मैं अज्ञानवश कहाँ लीन था, मोहवश मैं सोचता था
कि इस जड़ धन के अलावा कोई संसार में धन है ही नहीं, पर मैं समझ गया कि रत्नत्रय धन, ये 3 रत्न जो है, इससे बड़ी कोई संपत्ति इस संसार में हो नहीं सकती। भ्रम में था। इसलिए जितने श्रावक आज रत्न धन में लगे हैं, मतलब जड़ रत्नों में, उनको रत्नत्रय धन की प्राप्ति करना ही है। कभी भगवान से प्रार्थना तो किया करो। अब ये प्रार्थना करने आते भगवान से जो वो दे नहीं सकते, कि हे भगवान हमारी बहू को बच्चा हो जाए। अब भगवान बच्चा देंगे तुम्हारे लिए, सोचो तो। हे भगवान इस बार के सीज़न में हमें करोड़ों का मुनाफा हो जाए। अब जिनने सब छोड़ दिया वो क्या मुनाफा देंगे। अब आदमी आ जाता है। अभी एक सज्जन आए थे कुछ दिन पहले, महाराज जी व्यापार खोलना है, बता दीजिए कौन सा व्यापार कर लें। अरे मेरे बाप, यदि महाराज को व्यापार करना आता तो वो छोड़ के क्यों आ गए? विचार तो करो। मतलब साधु से हमको क्या पूछना है, हमको ये भी नहीं पता। अच्छा, कोई ये पूछने नहीं आता कि महाराज जी हमारे रत्नत्रय धर्म में वृद्धि कैसे हो, ये बताइए। महाराज जी मैं बहुत क्रोधी हो गया हूँ, मेरी कषाय बहुत तीव्र बढ़ रही है, उसको मैं कैसे उपशांत करूँ, इसका उपाय बताइए। महाराज जी मायाचारी की तो कोई सीमा ही नहीं है, इतना गिर गया, इतना गिर चुका हूँ कि नीचे गड्ढे भी बंद हो गए, और कहाँ तक जाऊँ। चलो आज कम से कम इतनी सामयिक तो कर ही लेना कि मुझे और नीचे कितना गिरना है। चलो उठने की सामयिक मत करना, गिर नहीं करना, मैं और इतना गिर चुका हूँ, मुझे और कितना गिरना है, तो अपने आप भाव आएगा। तो यहाँ पे जो आचार्य महाराज कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव को रिद्धि मद नहीं होता, वो धन का मद नहीं करता, वो तुच्छ समझता है कि धन संपत्ति को। सगपि गर्व रहित रिद्धि मद, कौन कौन सा देखा अपन ने अभी? ज्ञान मद, कुल मद, पूजा मद, जाति मद, वपु शरीर का मद। एक महिला अच्छी सज धज के जिनालय आती है, और जिनालय आके दूसरी जो महिला अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, ये जैसी भी है, उसको मद चढ़ता है कि देखा मैं कितनी सुंदर हूँ और तू कालू का काली कलूटी। ये वपु मद है। एक व्यक्ति अच्छा खा पी के, देखो ना आजकल बहुत से युवा पीढ़ी को अपना तोंद निकालने का शौक चढ़ा है कि लगना चाहिए हम खाते पीते घर के हैं। पर ध्यान रखना, जो जितना मोटा होगा वो उतना रोगी होगा। और कई मोटे लोगों को अगर डायबिटीज़ आदि हो गई, वैसे जितने पतले लोग हैं, पप्पूला, पप्पू सुन रहे कि नहीं? अपने पतलेपन का दुख मत करना कि अरे यार मैं बहुत पतला हूँ, मेरी कद कम है, वो देखो कितने अच्छे लगते हैं, कितनी अच्छी उनकी कद है, कितना अच्छा शरीर है। कद शरीर कैसा भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 3.5 हाथ के भी मोक्ष जा सकते हैं और 500 धनुष के भी मोक्ष जा सकते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा कोई ग्रंथ देखा है जिसमें लिखा होगा कि महाराज बनने के लिए अनुक्रमणिका, महाराज 5 फीट 7 इंच का जो व्यक्ति होगा वो महाराज बन सकता है। उसका छाती इतने इंच की होना चाहिए, उसका पेट इतना अंदर होना चाहिए है, पैरों का नाप 6 फीट का जूता जिसको लगे वो महाराज बन सकता है। ऐसा आर्मी में तो होता है। किसी को सेना में जाना हो ना, उसके लिए तो ये सब नाप है, पर मोक्ष मार्ग की सेना में आने के लिए नाप यदि चाहिए, उसका नाम है परिणाम। अब जैसे अपन बोलते ना, जैन धर्म किसका है? बोलो बोलो, जैन धर्म किसका है? अरे इसके आगे बोलो, जो माने सो उसका है। जो माने सो उसका। ये तो देखो जातियाँ आज के समय में हो गई, वो जैन हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो फलाना है, वो फलाना है। पहले तो ऐसा था कि सब क्षत्रिय थे,
जो जीव रक्षा का भाव रखता था उसे क्षत्रिय की उपमा देते थे, जो पूजा पाठ आदि करा दिया ब्राह्मण की उपमा देते थे, जो उनके सेवा करते थे शिव उनको जो रक्षा करते थे, लेखन आदि कार्य करते थे, ब्राह्मण आदि बन गए। वैश्य शूद्र जो कि व्यापार आदि करते थे उनको वैश्य कह दिया, जो उनकी सेवा करते थे उनको शूद्र आदि कहा जाता। 4 जातियाँ 4 वर्ण बस थे। वो तो ये बाद में लोगों की कसायों ने इतने सारे भेद बांट दिए, इतने सारे पंथवाद सब कुछ कर दिए। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जीव शरीर का मद नहीं करता। अरे जिसका नामकरण है उसको वैसे ही तो मिलेगा। आज देखो ना, एक दादी को देखो सामने जो बैठी हुई है, 70 साल की जितनी भी उम्र हो रही है, या वो दादाजी को देखो पीछे बैठे हैं। युवा पीढ़ी को जिनको मद चढ़ रहा है अपने शरीर को देखकर, युवा पीढ़ी को इन वृद्धों को देखते रहना चाहिए है कि आज मैं सुंदर हूँ, कुछ समय बाद क्या होगा। यदि सुंदर यदि बनना है तो शरीर के नहीं आचरण के सुंदर बनो। एक छोटा सूत्र याद कर लो, मैं आगे चलता हूँ। करो ऐसा आचरण, करो ऐसा आचरण जिससे सभी छुए चरण। जिससे सभी छुए चरण। अब पूरा जोर से, करो ऐसा आचरण जिससे सभी छुए चरण। हालांकि अभी तो नेताओं के साथ तो ऐसा था कि नेताओं ने तो शराबियों के भी पैर छूते अभी नजर आए, क्योंकि उनको चाहिए था ना कुछ कुछ। मतलब ये स्वार्थ का जीवन देखो आप, मतलब ऐसा ऐसा भी देखने में आया हमको, कुछ समय में सुनने में आया कि जो लोग दूसरों के जाना पसंद तक नहीं करते थे, उनके चेहरा देखना पसंद तक नहीं करते थे, बेचारे चुनाव के कारण उनके घरों में जा जाके उनके पैर छूते दृष्टिगोचर हुए। हे भगवान, मैं तो बोलता हूँ प्रतिदिन चुनाव हुए तो कम से कम इनके मान तो घटे, ये कम से कम घरों में आना जाना प्रारंभ तो करें। कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखो दिगंबर मुनि नगर में आते हैं, इसका बहुत बहुत बड़ा लाभ है। एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आपस में जो ये रिश्तेदारों की बातें बंद हो जाती हैं। तो लोग क्या करते, चलो महाराज का हार आज इनके घर हुआ तो सब लोग उनके घर चले गए, कल महाराज का हार उनके घर हुआ तो लोग उनके घर चले गए। इससे क्या होता है, आपस में प्रेम वात्सल्य बना रहता है, बढ़ता रहता है। ये बहुत बड़ा लाभ है मुनिराजों के नगर में आने का। एक जीव सोचेगा, देखना दृष्टि में बता रहा हूँ, दृष्टि जो मान आता है, घमंड आता है। एक व्यक्ति सोचेगा अरे यार कहाँ से महाराज आ गए, पूरा रूटीन बिगड़ गया। अच्छा सोता था 9-9 बजे तक, अब जबरदस्ती उठो 6 बजे, महाराज के कमंडल लेके जंगल जाओ। अब जबरदस्ती उठो, मैं एक माँ सोचेगी जबरदस्ती उठो 5 बजे, महाराज के चौका लगाओ। अरे महाराज के आने पे पूरा रूटीन बिगड़ गया। रात को अच्छा सो जाते थे 8 बजे, अब 9 बजे बय्यवत्ती करने जाओ। नहीं जाओगे तो थू थू होती है, लांछन होती है कि बताओ भगवान ने हाथ दिए और बय्यवत्ती करने तो लूला है क्या। जो बय्यवत्ती करने नहीं आते महवा में, वो व्यक्ति अपने आप को लूला समझना। अभी एक गुड़िया ने एक बहुत अच्छा वो बनाया चार्ट जैसा, अभी यहाँ चिपकाएगी वो, उसको पढ़ना। यदि हाथ है और इन हाथों से बय्यवत्ती, भाई साहब बुरा मत मानने की बात करता रहा, अपन को समझ में आ रही है अपने कितने रोग हैं अपने शरीर में, फिर भी अपन साधु की सेवा करना नहीं चाहते। तुम्हारा रोग कैसे मिटेगा। या तो लिखा है यदि गरीब हो दान दो, गरीबी मिटेगी। यदि रोगी हो बय्यावृत्ति करो, रोग मिटेंगे। यदि खाने को दाना नहीं है घर पे, साधु को दान दो, खाना खाना ही मिलेगा। कितनी सारी चीज़ें लिखी है, पर क्या करें, करना नहीं चाहते। आज देखो ना, हमारे वृद्धों की भाव आते मन में कि अरे इतनी ऊपर सीढ़ी कौन चढ़े, और तेरी पत्नी बुलाएगी तो तू अपने घर में 10 बार नीचे ऊपर कर लेता है। विचार करो, जब तुझे वासना सताती है, भूख सताता है, तो उसके लिए तो दौड़ दौड़ के जाता है। 50 बार भी वो बोलेगी अरे अब कल मिलते हैं, तो नीचे उतर गया। अब वो बुला लेगी आओ स्वामी, तो दौड़ के ऊपर चढ़ जाता है। विचार करो, एक भोग के लिए इसको सीढ़ियां गिनने में नहीं आती। मतलब योग की पुण्याश्रय की क्रिया की बात आती है तो सीढ़ी गिनता है, अरे महाराज 70 सीढ़ी ऊपर रुके हैं, महाराज 80 सीढ़ी ऊपर रुके हैं, थक गए बाप रे।
तू भोग में नहीं थकता? अरे ज़्यादा एक काम किया करो, जिसको थकान लगती है ना, एक दूध की बाटल ले आया करो तेरे मंदिर में, तो ऊपर छत पे पहुंचो, थोड़ा दूध पी लो और फिर सेवा करो। अब और क्या कहें? विजय कुमार जी, निकलो घर से, भगवान ने हाथ दिए हैं, इन हाथों से जब तक साधु के अंजलि में एक बूंद पानी ना डाल दो तब तक चैन मत लेना। जब तक रात को बैया बत्ती कर लो तब तक सोना नहीं, कितनी थकान हो जाए। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा, जिनको ज़्यादा थकान हो जाए ना, ऊपर चढ़ के यदि मरने की भी नौबत आ गई तो बहुत श्रेष्ठ है। कम से कम अपने घर में पत्नी की गोद में मरता तू, कम से कम साधु के चरणों में तो मर गया, मंदिर में तेरी उत्कृष्ट गति होगी। ये चिंता मत करता। पर ये कौन कर पाएगा? जो सम्यक दृष्टि होगा, जिसके अंदर अनुराग होगा। नहीं तो वो एक व्यक्ति सोचेगा अरे 9 बज गई भैया, अब थक गए, अब एक काम करो सो लो, सो गया जाके। बल्कि इसको तो आकुलता होना चाहिए कि चलो भैया बत्ती का समय हो गया। अब देखो ना, व्यक्ति जब शादी वादी होती है, खाना पीना जब होता है, तब तो कार्ड देखता है कितने बजे, 8 बजे खाना है, और जल्दी तैयार हो जाइए होते खाना खत्म हो जाए, तो उसके लिए दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाता है। कहीं दही बड़ा नहीं मिला इसको, कहीं पान खाने ना मिला इसको, कहीं इसकी चाट में नहीं मिली इसको चाट वहाँ पे। पर जब नगर में कहा जाता है इतने बजे अभिषेक होना है, इतने बजे जुलूस निकलना है, इतने बजे शास्त्र वाचन होना है, तो इसके सिर पे आती है कि अरे कहा करने, अपना पानी भरो, 8 बजे नल आने का समय है, पानी भरो, अपना क्या करने, महाराज थोड़ा कोई अपने को जिंदा कर देंगे, ये पानी जीवित रखेगा। ध्यान रखना, पानी पियोगे तो कुछ समय का जीवन बच जाएगा, जिनवाणी पियोगे तो भव भव बच जाएंगे। विचारणीय विषय है। यहाँ पे बात एक मत इतना अंतर आ रहा है कि एक घमंडी का सोच कैसा होता है, मान में रहता है। तो यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, अपने शरीर का मद मत करो, वपु मत। ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हो गया। अब देखो ना, अभी चातुर्मास चल रहा है, कितने सारे लोग अपना जो क्रिया पहले चल रही थी वही क्रिया आज चल रही है, पत्तियाँ खा रहे हैं जैन समाज के लोग, जबकि चातुर्मास में हरी पत्तियाँ घर में लाना नहीं चाहिए। आज जैन समाज के लोग, बरसात गिर रही है तो घर में आलू के समोसे बना के खा रहे हैं, शर्म आना चाहिए। और अपने आप को कहते हैं हम भगवान के। अब एक काम किया करो, थोड़ा अपनी भाषा को बदल दो। कोई पूछे भैया आप कौन हैं, तो थोड़ी सामायिक करो, मैं भगवान का कम भक्त हूँ। भक्त मत बोला कर, मैं भगवान का भक्त हूँ। ये मायाचरी अब छोड़ दो, क्योंकि भगवान का भक्त होगा और भगवान की बात ना माने वो तो भगवान का कम भक्त है। भक्त क्या होगा, विचार करो। आज एक पुरुष से मैं पूछ रहा हूँ जिसकी उम्र 50 साल की हो गई, वो सोचता है कि मेरे बच्चा मेरी बात माने, और वो स्वयं अपने आप को एक बहुत बड़ा बाप मान के चलता है। अरे हमारे कुल देवता भगवान महावीर, और हम जब अपने महान महान पुरुषों की बातें नहीं सुन पा रहे तो तुम निकृष्ट पुरुषों की बातें कौन मानेगा? विचार करो। आज दादाजी, 50 साल के दादाजी, 60 साल के दादाजी दादी, खैर ये तो अपना छोटा गांव है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में बुढ़ा बुढ़िया एनिवर्सरी में डिस्को में नाचने जाते हैं। विचार करो आप, साधु के पास जाने के लिए कदम नहीं है इनके पास, और डिस्को में नाचने के लिए इनके पास बहुत समय। विचार तो करो, चमड़ी को चूसने के लिए इनके पास इतना समय है, पर साधु के पास जाके आहार देने के लिए समय नहीं। आज एनिवर्सरी होती, व्यक्ति सोचता है चलो एक काम करो अपन उधर घूम आए, पर ये मन में भाव नहीं आता कि चलो आज एनिवर्सरी का दिन है तो चलो आज महाराज को आहार दे आए, चलो आज भगवान का अभिषेक करवाएं। वे श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनके मन में भाव आता है
कि चलो कुंडलपुर जी हुआ है, श्रेयांसगिरी जी हुआ है, शिखर जी हुआ है, आदि आदि स्थानों पे हुआ है। परंतु अधिकतर देखना, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि चातुर्मास में जीव रक्षा का जिम्मेदारी जो लिया है वो मात्र मुनिराजों की कि श्रावकों की भी है? बस मैं समाप्त कर रहा, एक प्रश्न का उत्तर देना। और अधिकतर चातुर्मास में श्रावक घूमते नजर आते हैं। सोचो तो, मतलब महाराज को निवेदन रख दिया हाथ जोड़ के, महाराज जी आइए 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 हमारे नगर में आइए बैठिए, और महाराज को बैठाया और तुरंत 2-2 महीने के छू मंतर पता नहीं कहाँ गया। हे श्रावकों, वर्षा का समय चल रहा है, गाड़ियों पे बैठ गए, सवार हो गए 5-5 फीट पे। कभी साधु के जैसे पैदल चल के देखो, नीचे कितने सारे झिंगूर, मेंढक, सर्प, कितने सारे जीवों का घात हो रहा है। इसलिए श्रावकों को भी चातुर्मास में कहीं भी जाना नहीं चाहिए। एक घूमना फिरना चातुर्मास में बंद करो। अब समय शिखर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो क्या उड़ के जाओगे विद्याधर के जैसे? गाड़ी में तो जाना ही पड़ेगा। कितने जीवों का घात होगा, विचार तो करो। क्या करें महाराज, अपना काम बनता, बोलो बोलो, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हम तो उधर पिशाच हैं, हम तो भक्कड़ हैं, हमारी चतुर जीव इतनी तेज है, हमें तो खाने सो खाने। अब उसमें चाहे आप सूक्ष्म जीव बताओ, चाहे अनंत स्थावर जीव बताओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमें तो पेट हमारा भरना चाहिए। हम तो आलू भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, सब खाएंगे। एक छोटा चीज याद कर दो, बस समाप्त करता। बोलो, आलू मिलकर खाएंगे, आलू मिलकर खाएंगे, जैन धर्म डुबाएंगे। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। आलू मिलकर खाएंगे, जैन धर्म को डुबाएंगे। को मैं समझता हूँ गलतियाँ हो जाती हैं जब ना समझी होती है, पर जब हमको समझ में आ गया कि सामने कुआं है और ज़बरदस्ती कोई खाई में गिर जाए, तो उससे बड़ी अज्ञानता मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम यहाँ शास्त्र वाचन सुन रहे हैं, आईना दिख रहा है, तो आईने में देखकर अपनी आत्मा में जो कालिक लगी है उसको पोंछते चलें, जिससे जीव रक्षा होगी, अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की, तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। उनमें कैसे गरीब